मैं रिंकी और आज फिर आप लोगों से मिलवाएंगे एक जो कि हमारे स्टूडेंट है यहीं के संजय कुमार। ये यहीं के स्टूडेंट है और यहीं से पढ़ाई करके अभी अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं फ्लटर डेवलपमेंट में। तो संजय अब आगे की बात आप शेयर कीजिए। हाय, माय नेम इज संजय कुमार एंड मैं गांधी के दुका गांव से हूँ और मैं अभी कोलकाता में फ्यूजन टेस्ट लैब में जॉब कर रहा हूँ एज ए प्लॉटर डेवलपर, जो मेरा एक्सपीरियंस 7 मंथ की हो चुका है। ये आपको एडमोर के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे को एडवर्ड के बारे में पता चला एज मेरा फ्रेंड लोग यहाँ बात थे। एक्चुअली मैं पहले बीएससी करने के लिए झारखंड गया था, पर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरिट पर नाम नहीं है। मैं घर पे आके बैठा हुआ था, पर मेरे कुछ दोस्त लोग आए तो वो लोग बोला कि चलो यूट्यूब में है, वहाँ पे कोडिंग सिखाया जाता, चलो आते हैं। मैंने बोला आते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा फिर इस सालों बैठे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम मेरा एडमिशन होगा, तब तक हम ट्राई करते हैं, देखते हैं अच्छा लगा ठीक तो करेंगे। तो आपने ये सोचा कि चलो देखते हैं अगर कोडिंग है तो कि क्या होता है। तो आफ्टर ऑल आपको ये माने कि यहाँ के गवर्नमेंट पढ़ाई बहुत अच्छा लगा कि मैं एडमिशन करने के लिए गया उधर का। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाई किया। मैं यहाँ पे चलूँ। कितना दिन आपने पढ़ाई किया था? हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 मंथ पढ़ाई किए थे। सर 16 जी वेरी गुड। आपका मतलब क्वालिफिकेशन इंटर था ना? जी मेरा अभी यानी आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो शॉर्ट के समय। graduation तो बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है कि जैसे अभी तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि 10th में आकर के भी यहाँ पे हमारे पास पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत से स्टूडेंट फिर भी आउटसाइड के अगर मिलते हैं उनका ये रहता है कि अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ सकता। तो ये कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा मेरे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उसमें क्योंकि हम लोग का पढ़ना एडमिशन कराया था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग कॉलेज अटेंड नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी हम लोग मिलता है कि अगर हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, हम लोग को जो फ्री है टाइम मिले उसमें हम लोग यहाँ पे लगे। तो यहाँ पे जब आप आए थे संजय तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कौन से लैंग्वेज से? हमने स्टार्टिंग किए थे HTML से स्टार्ट किए बस। HTML से स्टार्ट किए थे। बहुत से बच्चों को मन में ये भी डाउट रहता है कि HTML इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या ऐसा बात है? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बेस चीज है। HTML CSS ये सब बेस चीज है, इस पे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे लाइक हम लोग को और सपोर्ट करता है कि आगे जो भी हम लोग इस टाइप पे सीखेंगे, ये एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से सपोर्ट करता है, तो वो इजी हो जाता है। बिल्कुल सही। एंड CSS के बारे में भी आपका सेम क्या होगा कि डिजाइनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड बैकएंड वगैरह के लिए भी आपने कुछ सीखा है? हाँ, बैकएंड के लिए सीखे थे, इसके PHP सीखे हुए थे, उसमें प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। तो क्या वो प्रोजेक्ट जो यहाँ से कराया जाता है, जो प्रोजेक्ट हम लोग बच्चों को असाइन करते हैं, वो प्रोजेक्ट आगे की प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है या फिर सेम है? बिल्कुल सेम होता है, उसमें माइनर कुछ ऐसे तो कंपैरिजन में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऑल चीज सेम रहता है, बस इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसका फ्रेमिंग चेंज हो जाता है, काम करने का तरीका होता चेंज होता है, बाकी उनका उसका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। लाइक मतलब सारे प्रोजेक्ट तो रहते ही सेम है, बस कहीं कहीं रिक्वायरमेंट थोड़ी बदल जाती है जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है। एंड कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जैसे कि मतलब कोडिंग में उनको समझ नहीं आती है स्टार्टिंग में, तो वो लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा आपको भी फील होता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे? स्टार्टिंग में फील हुआ था कि नहीं होगा, स्टार्टिंग में अच्छा लगा, फिर जैसे हम लोग एनवायरनमेंट स्टार्ट किए तो उसमें थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग इस साल हम लोग बोले कि नहीं, ये हम लोग से बहुत अलग, हम लोग इसके बारे में बचपन से पढ़े नहीं थे और हम लोग डायरेक्ट में आके स्टार्ट किए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें, तो उसमें हम लोग सर बोली कि नहीं पेशेंस रखो, सब चीज हो जाएगा। तो मैं वो पेशेंस लगे लगे रहे तो चीज क्लियर हो यानी सबकी बात में सच्चाई थी तो भी। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि शुरू से तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब पढ़ होते हैं, कोडिंग से हमारा दूर दूर तक कोई नाता इसका होता नहीं है, और अचानक से पढ़ते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बट उनको क्या होता है कि पेशेंस के साथ जैसा कि आपने बताया लगे रहते हैं, तो रिजल्ट आप खुद ही सामने हो, तो बाकी बच्चे भी ऐसा करे तो वही है। और कभी ऐसा भी हुआ है क्या आपके साथ कि सारे बैच का ड्रॉप हो गया और आपका नहीं हुआ? ये वाला प्रॉब्लम तो शायद आपने फेस नहीं किया होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी 60 मंथ में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
पर हमारे बेस्ट लोग मेरे फ्रेंड फेस के लिए मुझे एक जॉब में हमको जरूरत कि मेरे बेस्ट को 2-3 बंदे का जॉब लग गया, फिर मेरा कॉल आता था और इंटरव्यू होता था तो मैं रिस्पॉन्स किया था। मेरी सारे हम बोले कि कोई नहीं हो जाएगा, पहले पेशेंस रखो, सब चीज हो जाएगा। जैसे कि आपको कॉल तो आता था, आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल होता था, आपके डेट आपको उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता। इट्स मींस कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक कर दी। मिस्टेक करते थे, तो ये मिस्टेक आपको पता चला। हाँ, वो जो असाइनमेंट करते थे, असाइनमेंट जब लोग मिलता था पढ़ाने के लिए, हम उस पर ढंग से नहीं कर पाते थे। फिर वही बाद में ग्रेड नहीं है, हम लोग गलती की उसको सपोर्ट किया। यानी कि अपनी कमियों को जानकर आपने सॉर्ट आउट किया, आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो गया। और अभी आपकी कंपनी में क्या स्टेटस है? बढ़िया, सब बढ़िया है। लाइक कोई बीटेक वाला भी है क्या? बीटेक वाला था, हम एक्चुअली बताना मतलब हम लेटर भी लेते हैं सर ब्लड एंड डिफरेंट, तो मैं एमसीए करके बीटेक करके आते हैं, तो करना पड़ता है, साथ में काम करना पड़ता है। ऐसा कोई डिफरेंट बड़ा नहीं है। इसमें आप जो भी बात बोलना चाह रहे हैं कि कोई अगर बीटेक करके आ रहा है, कोई एमसीए करके आ रहा है, तो डोंट मैटर, मतलब स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। स्किल जो चीज इस पे काम करो, उस पे स्किल अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस हो तो बीटेक और एमसीए वालों से कोई नहीं पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही किया है आपने। तो आप बाकी के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इधर उधर भी भटक रहे हैं? हम तो ये बोलेंगे ये हम लोग के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने गांव में रह के चीज कर रहे हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है हम लोग लाइफ के लिए। अगर आपको अभी स्टार्ट प्लेस से सपोज कीजिए कि आप इसमें नहीं करते, स्टार्ट कर लीजिए, अपने आप को एक ऐसा पोजीशन पे लेके चले जाए, फिर उसके बाद और चीज के टाइम बहुत सी मिलता है हम लोग उसमें ड्यूटी करने। हम लोग के पास 7 से 8 घंटे ड्यूटी होता है, उसके बाद हमको टाइम मिलता है उसमें आप जो आपका है वो अपना कर सकते हैं, उसमें ड्रीम जो है उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आप जॉब के साथ साथ कि बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है जॉब टाइम ऑफिस में जाके करते हैं तो आप इन ऑर्डर भी जो आपका है बैकएंड में कर सकते हैं या फिर इसी में आगे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू संजय। थैंक यू।